नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जी की बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक आंसर की लेके आए हैं। आरपीएससी ने कल 19 मई को ये ग्रुप सी की आंसर की है वो जारी की है। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है ये 2018 ग्रुप सी का पेपर है और पेपर है ये प्रथम पेपर होगा जी के ग्रुप सी। इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। और इस पेपर की जो एग्ज़ाम थी वो 9 जनवरी 2020 को है वो आयोजित है वो की गई थी। अपन इस पेपर की जो आंसर की का सॉल्यूशन देखेंगे वो कल 19 मई 2020 को आरपीएससी के द्वारा जारी आंसर की के अनुसार करेंगे। मेन बात इसमें ये रहेगी कि आरपीएससी ने इस आंसर की से एक भी पर्सन को है वो डिलीट नहीं किया है। सारे के सारे 75 क्वेश्चन का आंसर है वो आरपीएससी ने दिया है इस आंसर की में। तो अपन देखते हैं। तो उसके अनुसार अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। पहला जो इसका आंसर होगा 2, भूमि कर में 50% की कमी। प्रश्न नंबर 2, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था। इसका आंसर होगा मेजर बर्टन। अगला प्रश्न, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 3 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 होगा देशराज। प्रश्न नंबर 4, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। 4 का जो आंसर होगा जय सिंह प्रथम। अगला प्रश्न 5 का, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। 5 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 6, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई। 7 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बम्बई 1875। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे अपन। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। 8 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 1 होगा हुमायूं का मकबरा। प्रश्न नंबर 9, दिए गए अनुक्रम में अगला पद होगा। 9 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 3 होगा 366। प्रश्न नंबर 10, बी है वो ए का भाई है तथा सी है वो ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई सी का भाई है तो ई का चाचा कौन है। 10 का क्वेश्चन है आंसर इसका नंबर 2 होगा, बी इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्न समीकरण में कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है। 11 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा 2 और 8 भाग और गुणा। ये 11 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया। 12 का जो आंसर है आंसर नंबर 3 रहेगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं अपन। बहुपद है और इसमें शून्य की संख्या है। 13 का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 2 रहेगा, 2 आएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14, समीकरण युग्म दे रखा है तो इसका हल है 14 के क्वेश्चन का हल होगा आंसर नंबर 4 होगा x बराबर 17/8 और y बराबर 15/8। प्रश्न नंबर 15, यदि ए बी सी का माध्य m हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य है। 15 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 2 होगा 3m स्क्वायर। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है। तो 16 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा इसका आंसर नंबर 3 रहेगा, 5:3 रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। 17 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 33.1% ये आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 49×33×24 सेमी क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले की त्रिज्या है। 18 का जो क्वेश्चन होगा आंसर नंबर 1 होगा 21 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19,
4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। 19 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा, 9 बार है इसको काटा जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पैरा उपसर्ग से नहीं बना है। 20 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 है पराधीन, ये अधीन आएगा इसमें, तो ये परा से नहीं बना है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। 21 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा अनिल अनल, ये जो आग और हवा है ये इसका सुमेलित है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 22 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा रमेश भोजन कर रहा है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो ये आंसर नंबर 3 होगा, ये दुर्घटना वाला, ये आंसर नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है। 24 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 होगा सत प्लस गति, सदगति है, ये इसका सही संधि होगी। अगला प्रश्न 25 इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, चूज द राइट कनेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये 25 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा, 25 का आंसर नंबर 2 रहेगा। इसमें द वेदर वाज ट्राइबल, तो इसमें देयरफॉर आएगा वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, ये 25 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 26 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट टेंस है पूछा इसमें, आई एम स्टोरी, फिर आगे आई के आगे देखते हैं। 26 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 रहेगा डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, ये इसका 26 का आंसर रहेगा। 27 यूज द करेक्ट सफिक्स, 27 का जो आंसर है ये इसमें करेक्ट सफिक्स है ISH आएगा, इसमें ग्रेनिश हो जाएगा ये। अगला, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, ये दिए हुए हैं तो इसमें इनकरेक्ट को कौन सा रहेगा। 28 के मेरे 2 नंबर है, ये इनकरेक्ट है, तो ये भाग है इज नियर टू द एयरपोर्ट, ये इसमें इनकरेक्ट है वो रहेगा। प्रश्न नंबर 29, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो 29 का जो आंसर है, आंसर नंबर 3 है विद आएगा इसमें। वॉट शी सैड अग्रेस विद वॉट आई हैव ऑलरेडी हियर, ये इसका रहेगा 29 का। 30 की बात करते हैं अपन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए, तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1, 2 और 3 है, ये तीनों ही इसमें रहेंगे। और अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 31 का आंसर नंबर 1 रहेगा 1 करोड़। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। 32 का जो आंसर है, आंसर नंबर 2 रहेगा जयपुर में। अगला 33, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये कथन दिए गए हैं। तो 33 का जो आंसर रहेगा अपना, आंसर नंबर 4 रहेगा A, B और C, ये तीनों ही ये हैं सत्य कथन हैं, तो इसमें D ऑप्शन आ जाएगा, A, B और C तीनों कथन है वो सही होंगे। प्रश्न नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 34 का जो आंसर, आंसर नंबर 1 रहेगा 13.5%। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है। 35 का जो आंसर, आंसर नंबर 3 होगा GSLV MK3 या MK3। अगला प्रश्न, INS अरिहंत है। 36 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, ये एक परमाणु पनडुब्बी है। पुस्तक 21 लेंसेस फॉर 21st सेंचुरी के लेखक हैं। 37 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा युवाल नोआ हरारी। अगला प्रश्न 38 का प्रश्न रहेगा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूछा गया है कि ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। तो 38 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा केवल
ए है ये सत्य है, बी वो सत्य नहीं है। तो ए जो सत्य है, योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का बीमा कवर है वो प्रदान है वो करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो अपरूप नहीं है ये बेंजीन होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम अनुपात सल्फर के भार का अनुपात है। तो मैग्नीशियम और सल्फर का जो भार है उसका अनुपात पूछा था इसमें, तो 40 का अनुसार यह अनुपात यह आंसर हो जाएगा 1:2। अगला प्रश्न, 100 वाट का एक बल्ब है, विद्युत बल्ब है, 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में वे ऊर्जा किलोवाट हॉर्स में है, KWH में पूछा है, वे की गई ऊर्जा का पूछा है कि एक दिन में इस 100 वाट के बल्ब द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर एक दिन में कितनी ऊर्जा है वो वे होगी। तो इसका 41 का क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा 0.60, ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? 42 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3। पहले अभिग्राही, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन और लास्ट में मांसपेशी तक है। ये परिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम रहेगा। अगला प्रश्न, 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है? जो 43 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये इसका आंसर रहेगा। आंसर अगली बात करते हैं 44 की। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो। तो 44 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1, संविधान का उल्लंघन होने पर ही अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प है वो लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के लिए संविधान में अंतर स्थापित किया गया? 45 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। तो 46 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न, बायोगैस एवं CNG का मुख्य घटक है। 47 का जो आंसर होगा मेथेन, मेथेन इसका होता है CH4। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? 48 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, महाराष्ट्र एवं गुजरात। अगला प्रश्न, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी ये जो है तो ये 49 का आंसर 2 होगा, हाड़ौती का पठार में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? 50 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3, संवहनीय क्रियाएं। प्रश्न नंबर 51, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? 51 का आंसर नंबर 2 होगा, नागौर। अगला प्रश्न 52 की बात करते हैं। निम्न भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? 52 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा, संसद। अगला प्रश्न 53 की बात करते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? 53 का जो आंसर नंबर रहेगा आंसर नंबर 1 रहेगा, अजमेर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? 54 का जो आंसर क्वेश्चन होगा ये भविष्य दृश्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न 55, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड में खनिज पदार्थ दे रखे हैं और उसमें राजस्थान में खनन क्षेत्र है वो पूछा गया है।
55 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2 रहेगा। तो इसमें पायराइट है सलादीपुर सीकर सही है, टंगस्टन डेगाना नागौर सही है, तांबा खेतरी सिंगाना सही है, लाइमस्टोन बिलाड़ा जोधपुर। ये इस प्रकार की सीरीज रहेगी, आंसर नंबर 2 रहेगा। 56 की बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? 56 का जो आंसर है, आंसर नंबर 3 रहेगा। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। 57 की बात करते हैं। प्रबंधन का पोस्टकोर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? 57 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2 रहेगा, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो पूछा है अपने को। 58 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन या सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका आंसर रहेगा। 58 का आंसर नंबर 4 रहेगा। 59 की बात कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? 59 का जो आंसर नंबर रहेगा, आंसर नंबर 3 अध्याय 4 में है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू में कार्य करना आरंभ कर दिया? तो आंसर रहेगा 3 2018। प्रश्न नंबर 61, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। 61 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2 उच्च प्राथमिक शिक्षा यूपीएस उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी तक की ये शिक्षा है देता है। ज्ञानवाणी है, 62 का आंसर क्या रहेगा? ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क। ये 62 का आंसर नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? 63 का आंसर नंबर 1 रहेगा, केंद्रीय गवर्निंग परिषद। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो 64 का जो आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर 1 रहेगा, डाइस। इसका DISE डाइस है, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 65, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? 65 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 विद्यालय के नेटवर्क में संशोधन। अगला प्रश्न, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1950, आंसर नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? तो 67 का जो आंसर रहेगा, ये भरतपुर आएगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? तो 68 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 स्तरीय अध्ययन विभाग, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? तो इसका 69 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2 2007। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो 70 का आंसर नंबर 4 रहेगा, विक्रमांक देव चरित। अगला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। 71 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वल्लभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? 72 का आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 स्ट्रेची आयोग। 73 की बात करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये अपने को सत्य कथन है वो बताना है इसमें। 73 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा, A और B हैं वो दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न नंबर 74, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है?
74 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। लास्ट प्रश्न 75, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 75 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3 संकीर्षा अश्व।